तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड क्या होता है। तो अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि ब्लू कार्ड क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड के बारे में। तो इस वीडियो को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट के ब्लू कार्ड होता क्या है, दूसरा पार्ट वर्क परमिट, तीसरा पार्ट होगा आपकी वीज़ा प्रोसेस और चौथा पार्ट होगा आपकी रेजिडेंस परमिट के बारे में। यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड क्या है? तो यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड एक यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के लिए एक अप्रूव्ड वर्क परमिट है जो आपको अलो करती है किसी भी कंट्री में रहने के लिए और काम करने के लिए, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। लेकिन 2 कंट्रीज़ इसमें एक्सक्लूडेड हैं, जो कि हैं आयरलैंड और डेनमार्क। 23 अक्टूबर 2007 को यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड का प्रपोज़ल दिया था यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने फ्रांस के एक शहर स्ट्रासबर्ग में। जब यूरोपियन ब्लू कार्ड का अप्रूवल हो गया तो डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट रिएक्शन आया। सब ने अपनी अपनी तरफ से कुछ लाइक अमेंडमेंट्स की बात की। तो अब बात करते हैं कि वर्क परमिट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ब्लू कार्ड के लिए वर्क परमिट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो जो ब्लू कार्ड होता है वो एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए होता है। आपको शो करना होगा कि आपके पास कम से कम 3 साल का कोई प्रोफेशनल कोर्स है। इंडिया में लगा लें, अगर कोई आदमी बीटेक करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर किसी का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है 5 साल से ऊपर, इसके जैसा नहीं होना चाहिए। तो यही इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। पहले के आपको वर्क परमिट अप्रूव होने से पहले आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए किसी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, और आपके पास क्या होना चाहिए, एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। लाइक आपके पास कोई 5 साल का एक्सपीरियंस किसी आईटी फील्ड में है या फिर किसी और फील्ड में। तो अब बात करते हैं कि वर्क परमिट अप्रूवल का क्या प्रोसेस है। वर्क परमिट अप्रूवल के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट। लाइक कोई कंपनी में आप अगर इंटरव्यू देते हैं, लाइक यूरोप में आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और वो आपको सिलेक्ट कर लेती है, तो वो आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी। वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे और आपकी 3 साल की डिग्री या फिर आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बेस पे आपको वर्क परमिट का अप्रूवल आता है। तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी आपके लिए अपनी लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर एक एप्लीकेशन सबमिट करती है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और जिसमें आपका 3 साल की डिग्री हो गई या फिर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो गया और जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो वहाँ पर सबमिट करती है, और उसके बाद आपको क्या मिलता है कि वर्क परमिट का अप्रूवल मिलता है। अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना वर्क परमिट लेकर जाना है आपकी नियरेस्ट एम्बेसी में और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके साथ आप अपनी वर्क परमिट लगाओगे और आपके कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद क्या करती है कि एम्बेसी आपको एक एंट्री परमिट दे देती है, जो कि एक वीज़ा टाइप होता है। मोस्टली कंट्रीज़ में वीज़ा टाइप डी बोलते हैं इसको। वीज़ा टाइप डी लेकर आप उस कंट्री में एंटर कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं रेजिडेंस परमिट के बारे में। आपके पास एक वर्क परमिट का अप्रूवल है, आपके पास एक वीज़ा है। तो जब आप उस कंट्री में एंटर करते हैं तो आपकी कंपनी और आपकी लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा आपको एक ब्लू कार्ड इशू किया जाता है जिसको बोलते हैं रेजिडेंस परमिट। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये एक ईयू ब्लू कार्ड है, लाइक यूरोपियन यूनियन का एक ब्लू कार्ड है। तो यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड और रेजिडेंस परमिट एक ही चीज़ है, और कभी भी इसको कंफ्यूज मत करिएगा परमानेंट रेजिडेंसी में। परमानेंट रेजिडेंसी और ब्लू कार्ड
एक डिफरेंट थिंग्स हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया इस पर डिपेंड करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें और भी डिपेंड करती हैं। तो जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, हो सकता है आपको पसंद आए, आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको अच्छी लगे, तो लाइक एंड कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। तो बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।